उत्तराखंड में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब डर और तकनीक मिलकर इंसान की पूरी जमा पूंजी लूटने लगे हैं। ये कहानी है उत्तराखंड का जल निगम से रिटायर्ड 71 साल के अधिकारी की, जो देहरादून के अजबपुर कला इलाके में रहते हैं और जिन्होंने पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में ईमानदारी से काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद साइबर ठगों ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई पर हाथ साफ कर दिया। ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर ऐसा जाल बुना कि बुजुर्ग खुद को डिजिटल अरेस्ट मान बैठे। कहानी की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है जिसमें सामने से आवाज आती है, आपके नाम पर दिल्ली में फर्जी बैंक खाता खुला है जिसका इस्तेमाल तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। बुजुर्ग अधिकारी घबरा जाते हैं। तभी कॉल पर दूसरा व्यक्ति जुड़ता है जो खुद को जांच एजेंसी से जुड़ा बताते हैं और कहते हैं कि जो मामला है वो बेहद गंभीर है, सीधे जेल भी हो सकती है। डर का माहौल यही नहीं रुकता। इसके बाद पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति वीडियो कॉल पर आता है और देश के सर्वोच्च न्यायालय का जाली वारंट दिखा देता है। बुजुर्ग अधिकारी को यकीन दिलाया जाता है कि वो जांच के दायरे में हैं और बाहर किसी से बात नहीं करनी है, फोन बंद नहीं करना है और जब तक जांच पूरी ना हो वो डिजिटल अरेस्ट में रहेंगे, यानी घर में रहते हुए भी मानसिक रूप से कैद। ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ औपचारिक जांच है और अगर उन्होंने सहयोग किया तो एक एक रुपया वापस भी मिल जाएगा। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। बुजुर्ग से कहा जाता है कि उनके बैंक खातों में मौजूद पैसों का सत्यापन जरूरी है ताकि यह साबित किया जा सके कि पैसा साफ है। डर और भरोसे के बीच फंसे बुजुर्ग अधिकारी दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच ठगों के बताए गए अलग अलग बैंक खातों में किश्तों में कुल 64,65,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। कभी कहा जाता है कि ये ईडी की जांच है, कभी कहा जाता है कि सीबीआई देख रही है और कभी कहा जाता है कि पैसा होल्ड में है। हर बार एक नई कहानी, एक नई धमकी और एक नया भरोसा। बुजुर्ग अधिकारी मानसिक दबाव में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो जेल जाना पड़ेगा, समाज में बदनामी होगी, परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठग इसी डर का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब सारी जमा पूंजी निकल जाती है तब ठग आखिरी चाल चलते हैं। जमानत के नाम पर 4 लाख रुपए और मांगे जाते हैं। यहीं पर पीड़ित को पहली बार एहसास होता है कि वो किसी सरकारी जांच का नहीं बल्कि एक संगठित साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। और फिर उसके बाद शनिवार को पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसएसपी नवनीत भुल्लर ने पुष्टि की कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच भी अब शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल यहां पर सिर्फ जांच का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि वो सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर बुजुर्गों को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। सवाल यह भी है कि क्या आम नागरिकों को आज भी ये नहीं पता कि कोई भी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर इस तरह से पैसे नहीं मांगती। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर बैंकों की मॉनिटरिंग सिस्टम इतनी बड़ी रकम के ट्रांसफर पर अलर्ट क्यों नहीं करती है। सवाल यह भी है कि क्या हमारे बुजुर्ग साइबर जागरूकता से अब भी इतने दूर हैं कि एक फर्जी वर्दी और जाली वारंट देखकर सब कुछ सच मान लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक पढ़ा लिखा सरकारी सेवा से रिटायर्ड अधिकारी इस जाल में फंस सकता है तो सोचिए कि आम आदमी कितनी आसानी से इसमें फंस सकता है। ये जो मामला है वो सिर्फ 64,65,000 की ठगी का नहीं, ये डर के कारोबार का है, ये भरोसे की हत्या का है और ये सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो इस खबर को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उन्हें समझाइए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन पर पैसे नहीं मांगती, कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है और डर के माहौल में लिया गया फैसला हमेशा नुकसानदेह होता है। अब बारी आपकी है बताने की, क्या साइबर ठगों पर सख्त कानून की जरूरत है? क्या बैंक और टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए इस पर? क्या सरकार को बुजुर्गों के लिए अलग साइबर सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। और ऐसे ही दमदार, जमीनी और जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।